माध्यस्य, भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान सृष्टि का पालन करने वाले हैं और भगवान सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि कहा गया। भगवान कैसे हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्यों मैया? भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से, आप सच्चे हो कि झूठे हो? आप में से कितने लोग सच्चे हैं? जो सच्चे हैं वो हाथ उठाएं। आप सच्चे हो? जो सच्चे हैं पूरा हाथ उठाओ ना, पूरा भैया गवाही दो, हम सच्चे हैं भाई। और क्या मैया, क्या बोलती तू? सच्ची हो कि झूठी हो मेरी माँ? सच्चे हो तो हाथ उठाओ। सिकंदराबाद के भक्त कह रहे हैं हम सच्चे हैं। भगवान भी सच्चे और आप भी सच्चे। अच्छा ये बताओ फिर झूठा कौन है? जब आप भी सच्चे और भगवान भी सच्चे तो झूठा कौन? हाँ अच्छा बताओ, सच किसे कहते हैं? सच की परिभाषा दो। चलो सच की परिभाषा नहीं दे पा रहे हो, चलो झूठ की परिभाषा दे दो। झूठ किसे कहते हैं? मैया पीली मैया बताओ, झूठ किसे कहते हैं? सबकी परिभाषाएं हैं, भले पता ना हो वो अलग विषय है। हाँ, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य है, तो झूठ क्या है? तो अप्रत्यक्ष तो भगवान भी है। अप्रत्यक्ष ईश्वर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों है ना? क्यों मेरी माँ? मिश्री प्रत्यक्ष है लेकिन मिठास अप्रत्यक्ष है, पर है सत्य। मिठास सत्य है ना? झूठ किसे कहते हैं ये बताओ, तो सच की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। दो में से एक परिभाषा सही पकड़ लिए तो एक की परिभाषा क्लियर है। मैया बैठो मेरी माँ, इतना लेट काहे आती हो मेरी माँ? जल्दी आ जाया करो कल से। हाँ मैया लेट खाई पी आज लगता है, जल्दी आया करो, टाइम से बैठा करो। सुनो, सच किसे कहते हैं वो सुनो, फिर झूठ किसे कहते हैं आप बताना। जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी बदले ना, जिसमें परिवर्तन ना हो वो सच है। और जिसमें परिवर्तन हो, जो बदल जाए, जो बदल जाए वो, बोलो जो बदल जाए वो, जो बदल जाए और जो ना बदले। सच कभी नहीं बदलता, सच सदा तीनों कालों में एक सा रहता है, भूत भविष्य और वर्तमान। पर आप लोग जब पैदा हुए थे तब कैसे थे? छोटे से थे, फिर थोड़ा बड़े भये, अब बुढ़ापा आएगा तो आप बदल जाओगे। तो आप बदल रहे हैं। आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो मिलाओ, अंतर दिखेगा। हाँ या ना? क्यों मेरी माँ? तो आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? जोर से। आपका शहर, आपका गांव बदल रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे बदल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, तो जो बदल रहा है वो सच है कि झूठ है? बोलो हाँ। सुन नहीं रही हो सच्ची मैया? ध्यान तुम्हारा यहां वहां है। जो बदल रहा है वो, जोर से, जो ना बदले वो। तो अब बताओ, आप लोग बदल रहे हैं तो सच्चे हैं कि झूठे हैं?
अभी तो कह रहे थे सच्चे हैं। ये संसार झूठा है मेरी मां। क्यों झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है, बदल रहा है। कौन नहीं बदल रहा है? आपके दोस्त बदल जाते हैं, बोलो हाँ। आपका पति भी बदल जाता है, आपकी पत्नी भी बदल जाती है। शादी हुई तब क्या थी आप? सूरजमुखी। शादी हुई तब क्या थी? चंद्रमुखी। फिर हो गई सूरजमुखी, फिर हो गई ज्वालामुखी। हाँ, तो बदलाव तो है। पति पहले आपका हाथ पकड़ के चलता था शादी के 1-2 महीने, 1-2 साल तक, जहां जाएगा ऐसे जाएगा। और अब पकड़ाए पकड़ाए आप पकड़ाती हो तो हाथ नहीं पकड़ता। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? तो संसार का रिश्ता भी परिवर्तनशील है। लोग भी बदल रहे हैं, दोस्त बदल जाते हैं, पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाता है, सास बदल जाती है, जेठानी बदल जाती है, और तो छोड़ो औलाद बदल जाती है। हाँ या ना? आजकल तो औलाद मतलब बच्चे भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। एक भगवान कभी नहीं बदलते, इसलिए वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सच्चे हैं मेरी माँ। ये संसार झूठा था, झूठा है, झूठा ही। ये कभी सच नहीं था, कभी सच नहीं होगा। लेकिन आपने गलती क्या की? झूठे संसार को सच मान लिया। जैसे कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हम सच्चे। तो आप लोग सच मानते हो झूठे दुनिया को, अच्छा झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है जो आप देख रहे हैं। कई बार जो आप देखते हैं वो सच नहीं होता। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि भगवान ही सच हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। वो महिला वाले फ्लैक्स को उल्टा किसने कर दिया? वह उसको हटा दो, नीचे कर दो, उसको हटा दो। या माताओं को, पीछे वाली माताओं को दिख नहीं रहा होगा उसके चक्कर में। कार्यकर्ताओं को थोड़ा एक्टिव कर दो। सुनो, इसलिए भगवान में मन लगाओ। ईश्वर ही सदा से सत्य है, इसलिए भगवान का नाम है सदाशिव। क्या नाम है? जो सदा से सत्य है। आज से सत्य है ऐसा नहीं, सदा से। ऐसे भगवान जो सब जानते हैं। इसलिए आप लोग झूठे लोगों से मन लगाओगे? मन तो वहीं लगा झूठों में। ये दुनिया झूठी है कि सच्ची है? ये दुनिया के लोग झूठे हैं कि सच्चे हैं? लो जोर से। तो झूठे में मन लगाना है। कहां लगाओगे मन? भगवान में मन लगाओ। आप लोग दुनिया से मन लगा के परेशान हैं, फिर क्या करें हम? सारे लोग यही कह रहे हैं महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। आज किसी से पूछो ना तो सब परेशान हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। अच्छा, आप लोग क्या हमें बता सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं? जब आप पैदा हुए थे तब परेशान थे आप लोग? बोलो। बचपन में आप लोग परेशान थे? मतलब ईश्वर ने तो आपको परेशान नहीं किया। आप जब आए छोटे बच्चे थे, कितने खुश थे, कितने प्रसन्न थे।
फिर ये परेशानियां कहां से आई, क्यों आ गई? अच्छा मुझे बताओ, परेशानियां, दुख, दुख क्यों आता है? आप बताओ पीली मैया, दुख क्यों आता है? दुख आने की मूल वजह क्या है? आप पीली मैया, हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, हैं? ठीक है, आपके बगल वाली मैया बताओ, दुख क्यों आता है? हाँ मामा मामा मामा, हाँ? आपके बगल में क्यों आता है दुख बताओ? पड़ोसन से पूछ लो, नकल कर लो, इसमें भी नकल करके पास हुई हो नहीं? बताओ। हाँ, दुख क्यों आता है? इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख है और इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है। तो अब मुझे बताओ, इस संसार में जितने लोग दुखी हैं वो किन से दुखी हैं? अपनी अपनी इच्छाओं से। मतलब आपको दुखी कौन कर रहा है? आपकी इच्छाएं। और आप आरोप किस पे लगाते हो? हे भगवान तुमने बड़ा दुख दे दिया। भगवान ने कब दुख दिया भाई? यदि आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं तो कोई दुख होगा? मैया, आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं तो कोई दुख होगा? नहीं? बोलो हाँ ना, कोई दुख नहीं है। जो ज्यादा इच्छाएं करता है वो बहुत दुखी होता है, और जो कम इच्छाएं करता है वो, बोलो, संत जन पेड़ की छांव में आप लोगों से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं ही नहीं है ना। इसलिए जीवन का आनंद लेना है, सुखी होना है, इच्छाओं को जरा कम करिए, मेहनत ज्यादा करिए, पैसा ज्यादा कमाइए, सफलताएं ज्यादा पाइए। सफलताएं ज्यादा पाओ, मेहनत ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। यदि आपकी इच्छाएं कम हैं तो आप जो करेंगे उससे बेहतर कर पाएंगे। और ये बताओ कि जीवन में पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? बोलो जोर से मेरी मां। जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। ये भी एक कला है मेरी मां। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता, सब लोग खुश रहना नहीं जानते। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की पर खुश रहने का टैलेंट देना भूल गए। आपके बच्चे भी, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं, आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है, पर आपके बेटे के होठों पे एक प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इत्यादि बना दिया, लेकिन आपने बच्चे को खुश, हैप्पी रहना नहीं सिखाया। और ये भी एक कला है।
इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो वो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में। कैसे बैठे हैं? खड़े हैं? बोलो जोर से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? जोर से। मैया खुश दिखती हैं। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? बोलो। फिर एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया वो वाले गोपाल जी दो जरा, लड्डू गोपाल जी। ओ मैया वो वाले क्यों? ये वाले ले लो, अच्छे हैं। नहीं नहीं हमें वही वाले चाहिए। क्यों? बोली उनमें स्माइल ज्यादा है, खुशी। हाँ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। हमें वो हंसते हुए गोपाल जी चाहिए। तो सुनो मेरी माँ, आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, तो वो वाले खरीदते हो जिनकी स्माइल, प्रसन्नता ज्यादा है। जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए, तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा। उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में रोटी नहीं है, वो अलग विषय है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है ना। भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्नता अच्छी है ना। यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं। तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खुश रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना कि किसी का पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, शराब पीता है, तंग। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया? नहीं बना ना। सुधर के राम तो ना हो गया तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली गई, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आ गया, तुम्हारे शरीर का पानी सूख गया। जितना तुम रोती रही, तुम इतने में खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ। हालात तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन होठों में प्रसन्नता तो भरी जा सकती है ना। और आप यदि प्रसन्न रहते ना, तो जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको प्रसन्नता ही देती है। यदि हालात विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। खुशी के दिन जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन, बोलो, देर से। तो खुश रहा जाए ना। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था 14 साल के? जोर से। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था? नहीं, नहीं टाला जा सकता। और राम ने टालने की कोशिश भी नहीं की। 14 साल के लिए तुम्हारा बाप घर से निकाले तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? तुम 17 जगह रोगे अपने बाप का दुख, तुम रोगे। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, महाराज जी घर से निकाल दिया। लेकिन धन्य है राम, धन्य है माता सीता, किसी से उन्होंने अपना दुख ना कहा। कहा हो तो बताओ। उस वनवास के दौरान नंगे पांव थे राम। क्यों मेरी मां? नंगे पांव थे, पांव में पनही, चप्पल, खड़ाऊ नहीं है। लेकिन राम ने वो 14 साल रोते गुजारे कि हंसते? बोलो बोलो, क्या मैसेज है? कि जीवन में
राम जैसा दुख किसी के जीवन में आ सकता है क्या? बोलो। उस दुख में भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने 14 वर्ष गुजारे। आपको मैसेज दिया कि आपके जीवन में भी हालात ऐसे हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, होंठों में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। रो कर भी क्या पाओगे? तुम्हारे घर में फला व्यक्ति मर गया, आप रो रहे हैं कि फलाना मर गया, चलो मर गया, तो क्या हम और आप उसे जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते ना। बीते हुए पल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हमें ईश्वर ने क्षण दिया है, पल दिए हैं, उन्हें तो हम प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। अब लोग रोते रहते हैं, फलाना मर गया महाराज जी, फलाना मर गया, रो रहे हैं, तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? जिंदा हो जाएगा? तो आओ, हम लोग रोते हैं सब लोग। इसलिए जब तुमने रोना काहे सीखा है इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं के, दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर आदमी रोता, दिन भर रोता। याद रखो भक्तों, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण से समझो, कोई छोटा बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप बार बार उसे उंगली करके और चिढ़ाएंगे, वो और रोता है। बोलो हाँ। रोता बच्चा मिल जाए तो आप उसकी ओर देख देख के और उसको उंगली करेंगे, वो और बोलो, और रुलाते हैं उसे। और कोई बच्चा हंस रहा है तो आप उसे उंगली करके और, हाँ, ये बात सही है कि गलत है? प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को। यदि आप हंसते हैं, आपकी होंठों पे मुस्कान है, तो भगवान आपके होंठों पे और मुस्कान भरेंगे और हंसाएंगे और खुश रखेंगे। और आप सदा रोते हैं तो आंसुओं से आंसू ही बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 4-6 लोग एक जगह बैठकर रो रहे हों और आप पहुंच जाएं, तो उनको रोता हुआ देखकर आपको हंसी आएगी कि रोना आएगा? जोर से बोलो। और 4 लोग एक जगह बैठ के हंस रहे हैं और आप पहुंच जाएं तो उन्हें हंसता हुआ देखकर रोना आएगा कि हंसना? फिर रोते को देख करके रोना आता है और हंसते को देख करके हंसना आता है। तो जीवन में हंसना बेहतर है कि रोना बेहतर है? बोलो। इसलिए हंसना है तो हंसते हुए लोगों के साथ रहना सीखो, हंसते रहो, आप भी हंसो, आप भी होंठों पे मुस्कान रखो और दूसरे के होंठों पे और दुख है हमारे पास लाखों, लेकिन क्या करेंगे उस दुख की चर्चा करके? अभी हम दुख बताएं तो आप रो पड़ो और आप दुख बताओ तो हम रो पड़े। दुख किसके पास नहीं है? और सुनो, दुख कहां होते हैं? वर्तमान में होता है कि बीते हुए पल में होता है, बीते हुए कल में? बोलो। अधिकांश 99% दुख आप लोग बीते हुए कल की बातें कर करके दुखी होते हैं। बोलो हाँ। जो बीत गया है उसको याद कर करके आप रोते हैं, जबकि आपके वर्तमान की स्थिति बढ़िया है, आप वर्तमान में प्रेजेंट में खुश हैं, पर पास्ट में जाते हैं, आप भूतकाल में जाते हैं और वहां की यादें, मेरे सास ने ऐसा कह दिया था, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया था। कहा क्या है? अभी कल आई लव यू कहा तुम्हारे पति ने, आज ही आई लव यू कहा है, वो भूल गई मेरे पति ने ऐसा कहा था छोड़ो, है क्या ये बताओ? लेकिन आप था पे जाते हैं, है की बात नहीं करते। तुम्हारा पति कैसा है, अभी क्या है, था कैसा, वो छोड़ो। क्यों?
जो बीत गया सो बीत गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर मिलके लिखेंगे फिर से नई, फिर भी दिल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप हंसो, ये संसार बनाया ईश्वर ने, जाओ हंसो, यहां खुश रहो, यहां प्रसन्न रहो। पर आप हैं कि क्या मजाल के जरा हंस लें। कुछ लोग तो मुंह बनाए बैठे रहते, मुंह फुलाए, थोड़ा हंस भी लिया करो, प्रसन्न भी रह लिया करो। सदा प्रसन्न रहने से क्या नुकसान है। ये भी एक कला है। कौन सी कला है? प्रसन्न रहना भी एक कला। हर स्थिति में हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, फिर भी प्रसन्न तो रह सकते हैं। रोके भी क्या पाओगे। तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि हर स्थिति में आप प्रसन्न रहेंगे। कितने लोग खुश रहेंगे? मैया खुश रहोगी? हंस के दिखाओ, दांत दिखाओ अपने। लिपस्टिक तो नहीं लगी तुम्हारे दांतों में? नहीं, छुटा ली हो ना पूरी? ठीक है। हमारी मैया है ना, जल्दीबाजी में लिपस्टिक लगा के भागती है कथा में, और जल्दी जल्दी में ध्यान देती नहीं है। हंसती हैं तो दांत में लिपस्टिक लगी, दांत लाल 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 लाल। इसलिए हमारी मैयाएं बढ़िया आईना रख के चलती हैं पॉकेट में। सही है। हमारी माताओं के बैग में कुछ मिले ना मिले, आईना और लिपस्टिक जरूर मिलेगी। हाँ, सही है। थोड़ा हंसा करो। आपकी सुंदरता क्या है जानते हैं? आपकी प्रसन्नता। प्रसन्न कब रह सकते हैं आप? चलो बताओ। अभी शुरुआत कहां से हुई थी? दुख कहां से आता है? इच्छाओं से आता है। इच्छाएं समाप्त कर लो, पर प्रसन्न रहो तो दुख खत्म। अब ये बताओ कि प्रसन्नता कहां से आती है? प्रसन्न रहना होए तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जोर से। मैया काहे पंचायत कर रही हो मेरी मां? पीली मैया, पंचायती मां। ये बताओ कि प्रसन्न कौन रह सकता है? पीली मैया बताओ, प्रसन्न कौन रह सकता है? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली। बोलो मेरी माँ। हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कौन है मैया? प्रसन्न रहना है तो क्या करें? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जरा बताइए। आप बताओ। इस तरफ वाली मैया, सफेद दुपट्टे वाली मैया, कौन प्रसन्न रह सकता है? ये भैया बताएंगे प्रसन्न कौन रह सकता है। कौन प्रसन्न रह सकता है? कौन प्रसन्न रह सकता है? मैया बताओ, आप बताओ। जिसके पास संतोष है। क्या है? जिसके जीवन में संतोष है वो प्रसन्न है। आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वो इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्हें जीवन में संतोष है। जितना दिया विधाता ने उसका संतोष जो है बहुत है। और संतुष्टि है तो प्रसन्नता है, और संतुष्टि नहीं तो कितने लोग ईश्वर के दिए में संतुष्ट हैं।
अच्छा, आपकी हैसियत से ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम दिया है? बोलो, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों मैया? भगवान ने आपको आपकी हैसियत से ज्यादा दिया या कम? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो। बहुत है प्रभु, हम तो इस लायक थे नहीं, आपने अंधा बनाया होता तो हम क्या कर लेते। आंखें दी, चलने को पांव दिया। आप भगवान से कभी शिकायत करते हो कि नहीं? क्यों भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? नहीं। शिकायत वो करें जिनके पास चलने के लिए पांव नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास हाथ नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। आपके पास तो चलने को पांव दिए, देखने को आंख दी, उठाने को हाथ दिया। भगवान ने आंखों में रोशनी दी, कानों में सुनने की शक्ति दी, तो शिकायत किस बात की? आप लोग जूता चप्पल कहां पहनते हो? जोर से, जोर से बोलो मेरी माँ। भैया, आप लोग जूते चप्पल कहां पहनते हो? पैरों में। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। चप्पल कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के चप्पल घिसटते हैं ऐसे ऐसे। देखा कि नहीं आपने किसी को सिकंदराबाद में? क्यों? हमने हाथ में चप्पल पहन के लोगों को घिसटते हुए देखा है। आपने देखा? आप में से कितने लोगों ने देखा है ये दृश्य? देखा है सबने। सोचिए, परमात्मा ने ये दृश्य क्यों दिखाया कि देख लो दुनिया वालों, जो तुम शिकायतें करते रहते हो ना, तुम कहते हो हमारे पास तो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे मत देखो जिसके पास 10,000 के जूते हैं, उसको देखो ना जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद दो कि आपको बढ़िया पांव तो दे रखे। कम से कम आपके पास हाथ में चप्पल पहन के घिसटने की नौबत तो नहीं है। इसका धन्यवाद दो ईश्वर को। जो मिला है, एक कागज उठाना, आज एक कागज उठाना, एक कलम उठाना और कागज में लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें, कान, शरीर, माँ, बाप, बेटी, बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है एक उसकी लिस्ट बनाना, और दूसरे पेज पर जो नहीं मिला और जो आपकी कामना उसकी जरा लिस्ट बनाना, और फिर चेक करना खुद कि जो दिया है वो ज्यादा है या जो नहीं दिया उसकी गिनती ज्यादा है। तो जो दिया है उसके आंकड़े ज्यादा हैं या जो नहीं मिला वो आंकड़ा ज्यादा है? बोलो, बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसकी संख्या, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी शिकायत लोग करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो कम से कम। जो मिला है क्या करेंगे उसका? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया।
हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खा रही हो मेरी माँ? जो भगवान का खा रहे हैं वो हाथ तो कम से कम उठा के ताली तो बजाओ। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा।
गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं, सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। सोई हुई तक दीर जगी है, सोई हुई तक दीर जगी है, सोई हुई तक दीर जगी है। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तक दीर जगी है, सोई हुई तक दीर जगी है, सोई हुई तक दीर जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। दुनिया जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। उसका भी शुक्रिया करते हैं हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। जो भी दिया तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे या दुख हमें दोनों हैं पसंद। भगवान जैसे रखें बस, चाहे सुख दे या दुख, चाहे
खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों हैं पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। चाहे फूलों में रखें चाहे कांटों में, प्रभु मर्जी आपकी। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें ये सब ठाट वाट दे दो, मर्जी आपकी। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया नाराज होए तो हो जाए, हम आपको खुश नहीं करना चाहते, हम अपने कन्हैया को खुश रखते हैं बस। ये दुनिया को कौन खुश कर पाया कि हम खुश कर पाएंगे, कि तुम खुश कर पाओगे। ये जगत को राम खुश ना कर पाए। अयोध्या में भी राम का विरोध करने वाले लोग राम के जमाने में भी मौजूद थे। जब राम का विरोध करने वाले लोग थे, सीता माता का विरोध करने वाले लोग थे, कृष्ण को शिशुपाल जैसे लोग गालियां देने वाले लोग थे, तो आपका विरोध कोई करे इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कांटों से भी प्यार है और फूलों से भी प्यार है। हम भगवान से नहीं कहते कि हमें यही चाहिए, जो आप अच्छा समझते हो वो दीजिए। आपने सोचा होगा कुछ हमारे लिए? नहीं सोचा होगा। जब हमारे बारे में सोचने के लिए भगवान हैं तो हम क्यों सोचें, भगवान सोचेंगे ना हमारे लिए। हम उनका चिंतन करें, हम उनका ध्यान रखें, हम भगवान के भक्तों के बारे में। इसलिए हमने कल बोला ना आपसे, जो दूसरों के बारे में सोचता है उसे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जो किसी और के बारे में सोचता है ना, भगवान उसके बारे में जरूर सोचते हैं। बस नीति और नियत साफ होनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी वृद्ध माओं के बारे में सोचता हूँ। मैं गौरी गोपाल आश्रम में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, गैया रहती हैं, वहाँ अखंड रसोई चलती है। उन बेसहारा माताएं जिनके अपने बच्चे नहीं सेवा करते, उन माओं के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे बारे में स्वयं भगवान सोचते हैं। मैं क्यों सोचूं अपने बारे में?
मुझे अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। अपने बारे में क्या सोचूं, अपनी क्या प्लानिंग करूं बताओ। छोटी सी तो जिंदगी है, गई बहुत थोड़ी बची। लड़कपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश, बुढ़ापे के बाद जर्जरता आएगी, मर जाएंगे। तो अपने बारे में सोच के भी क्या पाएंगे? सोचेंगे तो भी बूढ़े होंगे, सोचेंगे तो भी मरेंगे। तो अपने बारे में क्या सोचना है? आओ हम किसी और के बारे में सोचें। अपने बारे में सोच के क्या पाएंगे? भगवान ने जीवन दिया है अपने बारे में सोचने के लिए नहीं। आप लोग अपने ही बारे में तो सोचते हैं, इसलिए तो परेशान है ना आप लोग, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो किसी और की चिंता करता है ना, उसकी चिंता भगवान करते हैं। जो किसी और के बारे में सोचता है, उसके बारे में भगवान सोचते हैं। इसलिए आपको सच कहूं मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध को, मेरे को जरा भी चिंताएं नहीं होती। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जगत मेरा साथ भले ना दे, पर जगन्नाथ मेरे साथ सदा खड़े हैं। भगवान पग पग पर मेरे साथ हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। जीवन में इतना कुछ होने के बाद भरोसा और बढ़ जाता है। भरोसा दिनों दिन बढ़ाते चलो मेरी माँ। एक भगवान के भरोसे रहना सीख लो। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ। बड़ा भरोसा होना चाहिए मेरी माँ। भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है मैया? ये भैया बताओ, चश्मा वाले भैया के बगल में भैया बैठे हैं। हाँ छोरा बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म क्या है? ये भैया लोग बताएंगे, जितने भी पीछे भैया ये बैठे हैं, ये यहाँ चश्मा वाले से लेके इस तरफ तक पूरे भैया लोग बताएंगे, पुरुष वर्ग बताएंगे धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। बताओ, ये वाले पुरुष भैया बताएंगे, हमारे नौजवान दोस्त भाई। हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? एक बार फिर, मनुष्य का धर्म क्या है? कर्म, कर्म, कर्म धर्म है। ये भैया कह रहे हैं कि कर्म धर्म है। और बगल वाले भैया से टोपा वाले दादाजी जिसमें गमछा बांधे सिर पे, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? फटाफट बताओ। हैं? किसी का बुरा ना करे, ये धर्म है। बहुत बढ़िया। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही भर भर के क्या होगा। चलो ये भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया, मनुष्य का धर्म क्या है? हैं? क्या करना? कर्म करना, सत्कर्म करना,
सत्कर्म। बढ़िया बढ़िया, सिकंदराबाद के लोग बढ़िया समझदार हैं। ये भैया बताओ, चश्मा वाले आगे बैठे हो, बताओ धर्म क्या है मनुष्य का? मैया बता, मैया लोग बताएंगी, आगे वाली सारी मैया बताएंगी, लाल पीली हरी गुलाबी सब बताएंगी, काली नीली पीली सब बताएंगी। ए मैया, मोबाइल चलाने वाली मैया भी बताएंगी, मनुष्य का धर्म क्या है बताओ। हाँ, कर्म पे ही उलझे हो आप लोग। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म और धर्म को बड़ा मानना तो किसे बड़ा मानते हैं सिकंदराबाद के लोग? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है, इसका सपोर्ट कौन कौन करेगा? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ वो लोग जो कर्म को बड़ा मानते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएंगे वो जो कर्म को बड़ा मानते हैं। कर्म को बड़ा कौन कौन मानता है? मैया तुम ऐसे हाथ काहे उठा रही हो? मेरी बात पूरा उठाओ। अच्छा, आधा धर्म भी उठाऊंगी ना महाराज, आधा कर्म में आधा धर्म में। बहुत होशियार मैया हमारी। अब धर्म बड़ा है, कौन कौन मानता है धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा है। अब कैसे डिसाइड हो कि बड़ा कौन है? सिंपल है डिसीजन लेना। देखो, आपको मैं बता दूं, सदा याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, तो रावण ने सीता मां को चुराया था, उसने अपना कर्म किया था। कसाई गाय को काटता है, कसाई अपना कर्म करता है। शराबी शराब पीता है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो जो कर रहा है वो कर्म ही तो कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? वो अपना, बोलो, वो अपना कर्म कर रहा है। मुर्गी काटने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म यदि बड़ा है तो कर्म तो कसाई भी करता है, तो कर्म कैसे बड़ा हो जाएगा? कर्म तब बड़ा बनता है जब कर्म धर्म से जुड़ता है। इसलिए कौन सा कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका कर्म बड़ा होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो एक कर्म का नाम है सत्कर्म। बोलो सत्कर्म, जोर से बोलो सत्कर्म। और दूसरा कर्म होता है कुकर्म। बोलो कुकर्म। लोग कहते ना क्या कुकर्म कर रहा है? कुकर्म जानते हो ना सिकंदराबाद के भक्तों? कुकर्म जानते हो ना? बोलो हाँ। हाँ, अधर्म कह दो। एक होता है सत्कर्म, एक होता है कुकर्म, गलत कर्म। अब गलत कर्म मैं कर रहा हूं कि मैं सही कर्म कर रहा हूं? भाई ये बताओ, मैं सही कर रहा हूं सही कर्म कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं? ये सही गलत का डिसीजन कौन लेता है? आपका कर्म सही है कि आपका कर्म गलत है? आपके सही और गलत कर्म का निर्णय कौन लेगा? बोलो बोलो। धर्म। कौन निर्णय लेगा? धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य हैं और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। तो कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, कौन बताएगा? जब आपके अंदर धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी गाय की हत्या ना करोगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी बकरे की गर्दन पर तलवार ना चलाओगे। धर्म का ज्ञान होगा
तो आप किसी की जान लोगे नहीं, बल्कि मरते हुए को बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। तो धर्म होगा तो आप किसी की जान नहीं लोगे, और धर्म नहीं है तो आप जान लेते हैं। आज जो लोग हत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म मर चुका है। गीता में यही तो लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर संकट आता है, यही तो धर्म पर संकट है कि आज लोग गाय की हत्या कर रहे हैं,